सत्य पूछ रहे हो जो कड़वा है पर जीवन की राह में बहुत जरूरी है। तुम सोचते हो कि धर्म का मार्ग केवल शुद्धता और करुणा में छिपा है। मैं तुम्हें बताता हूं, धर्म का मार्ग बुद्धिमत्ता और संतुलन में भी निहित है। जानते हो बेटा, जब मनुष्य अत्यधिक ईमानदार बनकर इस संसार में चलता है तो वो अपने ही सबसे अच्छे गुणों के कारण आघात प्राप्त करता है। ये कैसी विडंबना है बेटा। तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान नहीं करते बल्कि उसका शोषण करते हैं। धर्म कहता है कि सत्य ही परम है, पर यह भी सत्य है कि सत्य का प्रयोग विवेक के साथ होना चाहिए। खुद सोचो बेटा, तुम अपने दफ्तर में या अपने व्यापार में हर समय अपनी अंतरात्मा की नग्न सच्चाई, अपनी कमजोरी, अपना डर दूसरों के सामने रख दोगे तो ये जगत तुम्हें गले नहीं लगाएगा, ये जगत तुम्हें आहत करेगा। संसार का स्वभाव बेटा प्रेम के साथ साथ छल, प्रपंच और स्वार्थ से भी चलता है। यदि तुम केवल ईमानदारी में अंधे होकर हर बात को वैसे ही कह दोगे जैसे है, तो असत्य में जीने वाला यह समाज तुम्हें दुर्बल सिद्ध करेगा। तुम्हारी ईमानदारी उसका शस्त्र बन जाएगी। याद रखो बेटा, जो सबको सब कुछ बता देता है वो अंत में खाली हो जाता है। गीता में कहा है कि धर्म का पालन युक्त आचरण के साथ करना चाहिए। यह धर्म का सबसे बड़ा मर्म है। बेटा, अग्नि कितनी पवित्र है। हम अग्नि को देवता मानते हैं, परंतु यदि उस पवित्र अग्नि को बिना किसी पात्र के, बिना किसी नियम के बीच रख दिया जाए तो वही अग्नि विनाश कर देती है, वो तुम्हारा घर जला देती है। उसी प्रकार तुम्हारी ईमानदारी भी है। जब वो मर्यादा में रहती है, बुद्धि से युक्त रहती है, तो वह तुम्हारे धर्म की रक्षा करती है। परंतु बेटा, यदि वो अति हो जाए तो वह तुम्हारा पतन करती है। अधिक नमक भोजन को बिगाड़ देता है, वैसे ही अधिक ईमानदारी तुम्हारे जीवन को दुखमय कर देती है। यह जीवन का संतुलन है। स्मरण रखो बेटा, धर्म ये नहीं कहता कि तू अपने शत्रु को अपनी कमजोरी बता दे। धर्म ये नहीं कहता कि तू अपने जीवन के सारे रहस्य खोल दे। खुद को युद्ध भूमि में खड़ा मानो बेटा। क्या कोई सच्चा योद्धा अपने सारे अस्त्र शस्त्र, अपनी रणनीति सबको दिखाकर युद्ध लड़ता है? नहीं बेटा, वो अपने हृदय का सारा संशय और अपनी सारी शक्ति को छुपा कर रखता है। जिसे प्रकट करेगा वही तेरी दुर्बलता का कारण बनेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे सुख से जलता है, तुम्हारे दुख को सुनकर हंसेगा। सत्य को ऐसे धारण कर बेटा जैसे कोई रत्न अपने पास रखता है। समय आने पर उसे प्रदर्शित करो और समय आने पर उसे छुपा लो। बेटा, धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत शुद्धता में नहीं है, अपितु लोक व्यवहार में भी है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे भीतर है, पर तुम्हारा व्यवहार बाहर है। अगर तू किसी दुष्ट व्यक्ति के सामने अत्यधिक ईमानदार हो जाएगा तो वो तेरी ईमानदारी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके और बलवान हो जाएगा। यह भी अधर्म है। यह है कि सत्पुरुष के सामने वही प्रकट कर जिससे उसके हृदय में आस्था जागे और उसे लाभ हो। दुष्ट व्यक्ति के सामने केवल वही प्रकट कर जिससे उसकी दुष्टता का अंत हो और उसे कोई लाभ न मिले। ईमानदार बनना है बेटा, परंतु विवेक के साथ। तुझे सत्य बोलना है, परंतु समय देखकर। तुझे धर्म का पालन करना है, परंतु परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। यदि किसी भी गुण की हो तो वो दोष बन जाती है बेटा। धर्म का पथ वो है जिसमें संतुलन और बुद्धि दोनों हो।
जब तू अपनी ईमानदारी को बुद्धि की ढाल के साथ जोड़ लेगा, तभी तेरा जीवन सफल होगा। ना ईमानदार मत बन बेटा कि तेरा धर्म भी तेरी रक्षा न कर पाए। बाबा जी, आपने कहा कि हमें सब कुछ प्रकट नहीं करना चाहिए। मैं कैसे पहचानूं? ये जानना ही धर्म के पथ पर पहला कदम है। दुष्टता कभी अपने माथे पर कालिख लगाकर नहीं आती, वो हमेशा शांत और मीठी होती है बेटा। लोग सोचते हैं कि दुष्ट वो है जो गाली दे या झगड़ा करे। नहीं बेटा, सच्चा दुष्ट वो है तुम्हारे सामने हंसता है पर भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की कामना करता है। मैं तुम्हें 4 गुप्त लक्षण बताता हूं, इन्हें अपने जीवन में कसौटी बना लेना। सावधान रहना बेटा उस व्यक्ति से जो तुम्हारी असफलता पर तुम्हें सांत्वना तो दे, उसकी आंखों में एक अदृश्य चमक हो, जो तुम्हारी हार को सुनकर तुम्हारे दुख में शामिल तो हो, पर उसका मन भीतर ही भीतर आनंदित हो रहा हो। अपनी परेशानी उसे बताते हो बेटा, और वो तुम्हारी बात को सुनकर कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर अगले ही क्षण वो तुम्हारी उसी परेशानी को किसी और को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जो व्यक्ति तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी कमजोरी का प्रचार करे। दूसरा लक्षण बेटा, दुष्ट की वाणी में हमेशा अति चापलूसी होती है। वो तुम्हारी इतनी प्रशंसा करेगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम महान हो। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने सबकी निंदा करता है, तुम्हारी प्रशंसा तो कर सकता है, तो दूसरों के प्रति वफादार नहीं, वो तुम्हारे प्रति कैसे वफादार होगा? वो तुम्हारे पास आता है और कहता है, देखो फला आदमी कितना बुरा है। और याद रखना बेटा, जब तुम वहां से चले जाओगे तो वो व्यक्ति तुम्हारी निंदा भी उसी उत्साह से करेगा। निंदा को अपना भोजन बनाता है, वो कभी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। तीसरा लक्षण, इस लक्षण को ध्यान से समझना बेटा। दुष्ट हमेशा तुम्हारे समय, तुम्हारे धन, तुम्हारी ऊर्जा को अपना अधिकार समझता है। वो तुमसे लेगा पर देने के समय पीछे हट जाएगा। अब तुम किसी मुसीबत में होते हो तो वो तुमसे दूर रहता है, पर जब उसे जरूरत होती है तो वो तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है। वो तुमसे मदद मांगने में संकोच नहीं करता, तुम्हारी छोटी सी मदद करने में उसे कष्ट होता है। जो व्यक्ति केवल लेने में विश्वास रखता है और देने से डरता है, वह तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगाड़ देगा। ऐसे व्यक्ति से अपने भेद हमेशा छुपाकर रखना। चौथा लक्षण, ये सबसे सूक्ष्म और सबसे सच्चा लक्षण है बेटा। दुष्ट व्यक्ति हमेशा भीतर से असुरक्षित और डरा हुआ होता है। वह तुम्हारे प्रकाश से जलता है। तुम्हारे पास जो सुख है, जो शांति है, वो उसे सहन नहीं होती, इसलिए वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें गलत सलाह देगा, योजनाओं में संशय पैदा करेगा और तुम्हें बार बार तुम्हारी कमजोरियां याद दिलाएगा। दुष्ट का एकमात्र उद्देश्य होता है तुम्हें अपनी असफलता की ऊंचाई पर ले जाना। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ बेटा। तुम्हें अब कमजोर, अति ईमानदार इंसान बनकर नहीं जीना है। तुम्हें बुद्धिमान, सजग और अटल धर्म योद्धा बनकर जीना है बेटा। संसार में बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि दुष्ट शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि सज्जन मौन हो जाते हैं। सत्य का पालन करो, पर विवेक की ढाल को कभी मत छोड़ना बेटा। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। तो इस परिवार से जुड़िए,
सब्सक्राइब करिए और अपने पवित्र विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी हर बात यहां आशीर्वाद बनकर गूंजती है।